तो देखिए, भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है और इसका असर सिर्फ मिलिट्री ताकत तक ही नहीं है। आज हम ब्रह्मोस मिसाइल की कहानी को थोड़ा खोल कर समझेंगे कि कैसे ये आत्मनिर्भर भारत की रणनीति का एक बड़ा प्रतीक बन गई है और साथ ही पड़ोसी देशों को एक मजबूत संदेश भी दे रही है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान ने इस पूरी घटना के जियोपॉलिटिकल मायने को बिल्कुल साफ कर दिया। मतलब ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक ऐलान भी है। तो आज इस पूरी कहानी को हम इन 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये किस बड़ी डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, फिर लखनऊ में जो हुआ उस पर नजर डालेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को डिकोड करेंगे, सीमा पार भेजे जा रहे मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में इसके आर्थिक असर को भी जानेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ब्रह्मोस की ये जो उपलब्धि है वो कोई अचानक नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़े नेशनल मिशन का नतीजा है जिसे हम आत्मनिर्भर भारत के नाम से जानते हैं। और ये अभियान है आत्मनिर्भर भारत। देखिए, इसका सीधा सा मकसद है भारत को खासकर डिफेंस जैसे जरूरी सेक्टर्स में अपने पैरों पर खड़ा करना, ताकि हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो और देश की अपनी इंडस्ट्री मजबूत बने। ये आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब आते हैं उस खास घटना पर जिसके चलते ये सारी चर्चा हो रही है। ये घटना है लखनऊ की, जहां एक बिल्कुल नई फैक्ट्री से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई गई। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो है इसकी रफ्तार। सोचिए, इस प्लांट का उद्घाटन हुआ 11 मई को और सिर्फ 5 महीने के अंदर 18 अक्टूबर को पहली मिसाइलें बनकर तैयार भी हो गईं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लखनऊ की ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस फैक्ट्री है, ये उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। इसे 200 एकड़ जमीन पर करीब 380 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसी से इसके स्केल और इंपॉर्टेंस का अंदाजा लग जाता है। तो इस पूरी कहानी का जो हीरो है, यानी जो टेक्नोलॉजी है, आइए उसे समझते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो ब्रह्मोस मिसाइल को इतना खतरनाक और खास हथियार बनाती है? देखिए, ब्रह्मोस को जो चीज सबसे अलग करती है वो है इसकी सुपरसोनिक स्पीड। ये आवाज की रफ्तार से भी लगभग 3 गुना ज्यादा तेज है। इसका मतलब दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और इसके साथ ही इसकी जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, मतलब अचूक निशाना लगाने की जो क्षमता है, वो इसे बेहद घातक बना देती है। इन्हीं वजहों से इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में गिना जाता है और ये भारतीय सेना की रीढ़ बन चुकी है। अब जरा इसके स्ट्रेटेजिक पहलू पर आते हैं। इस मिसाइल रोलआउट कार्यक्रम के साथ साथ एक बहुत मजबूत संदेश भी दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी मौके पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वो ऑपरेशन तो सिर्फ एक ट्रेलर था जिससे पाकिस्तान को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया था। ये बयान सीधे सीधे भारत की बढ़ती डिटरेंस कैपेबिलिटी, यानी दुश्मन को रोकने की क्षमता की ओर इशारा करता है। उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए 1971 के युद्ध का भी एक तरह से जिक्र किया। इस तरह के बयानों से ये साफ हो जाता है कि इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ मिसाइल प्रोडक्शन दिखाना नहीं था, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज देना भी था। लेकिन ये कहानी सिर्फ सैन्य ताकत और कड़े संदेशों तक ही नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक और औद्योगिक पहलू भी है जो समझना जरूरी है। मिसाल के तौर पर सिर्फ पिछले 1 महीने में ही ब्रह्मोस टीम ने 2 देशों के साथ लगभग 4000 करोड़ रुपए के नए सौदों पर साइन किए हैं। ये भारत की बढ़ती एक्सपोर्ट क्षमता को दिखाता है। और ये जो लखनऊ की नई फैक्ट्री है, ये हर साल करीब 100 मिसाइलें बनाने की क्षमता रखती है। इससे न सिर्फ देश की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि एक्सपोर्ट की मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। एक अनुमान ये भी है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से इस लखनऊ यूनिट का सालाना टर्नओवर करीब 3000 करोड़ रुपए होगा। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। और शायद सबसे अहम बात, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की इस पहल से अब तक 15,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। मतलब डिफेंस प्रोडक्शन अब विकास का भी एक जरिया बन रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत की भूमिका अब बदल रही है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की जो डील हुई, वो इस बात का पक्का सबूत है कि मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। भारत अब डिफेंस सेक्टर में सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि एक अहम सप्लायर के तौर पर उभर रहा है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो रहे हैं, घर पर ही एडवांस हथियार बना रहे हैं, तो इसका ग्लोबल सप्लाई चेन और क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में दुनिया भर में चर्चा होगी।